हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो फाइनली कल 17 तारीख हो गया है और 18 को यूजीसी नेट का एग्ज़ाम है। आप लोगों को पता होगा कि जो जो फॉर्म फिलअप किए हैं, फाइनल जितना है प्रिपरेशन किए होंगी, आप लोग एक बार रिवाइज कर लीजिए। और कोई बात नहीं, रिवाइज हो चुका है तो अभी कोई इशू नहीं है। तो जो जियोग्राफी से स्पेशलिस्ट जो सब्जेक्ट्स हैं जियोग्राफी से, उसमें एक सिलेबस है, जियोग्राफिकल थॉट है, ठीक है, यानी भौगोलिक चिंतन है। उससे कुछ क्वेश्चन है, तो आइए हम लोग टेस्ट के रूप में देखते हैं। तो आप लोगों को पता होगा कि ये जो एग्ज़ाम होने वाला है 18 जून को होने वाला है, ठीक है। तो देख लेते हैं, शायद इससे भी कुछ प्रश्न आ सकते हैं, हो सकता है। तो पहला क्वेश्चन है, लिवनेश्रम की अवधारणा राजनीति भूगोल में किस पुस्तक के प्रकाशन के बाद अधिक लोकप्रिय हुई? लिवनेश्रम की अवधारणा, ठीक है, ये जो अवधारणा है राजनीतिक भूगोल में किस पुस्तक के प्रकाशन के बाद अधिक लोकप्रिय हुई? तो ऑप्शन है मेकिंग पॉलिटिकल जियोग्राफी, जियोग्राफी 5/8 ऑफ हिस्ट्री, कोस्मोग्राफी, पॉलिटिक्स जियोग्राफी। इसमें देखा जाए तो जब पॉलिटिकल जियोग्राफी जब प्रकाशन हुआ था, पब्लिश हुआ था, उस समय यह लिवनेश्रम बहुत लोकप्रिय और पॉपुलर हो चुका था, ठीक है, पॉलिटिकल जियोग्राफी। तो आते हैं दूसरा क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन है, किसके द्वारा पर्यावरण निश्चयवाद की आलोचना और विरोध किया गया? किसके द्वारा पर्यावरण निश्चयवाद की आलोचना और विरोध किया गया? आलोचना भी किया गया और विरोध भी किया गया। ऑप्शन है हंटिंगटन और सैंपल। दूसरा में है विडाल डालाब्लास है और फेवर है। तीसरा में हम्बोल्ट और एडजल है। और चौथा में रिटर और एल फेवर है। और पांचवा में फ्लॉव ब्लास और रिकलस है, ठीक है। तो इसमें देखा जाए ऑप्शन में, तो ये जो पर्यावरण और निश्चयवाद की जो आलोचना विरोध किए थे, इसमें हो जाएगा विडाल ब्लास और फेवर किए थे, ठीक है, और ब्लास और रिक्सल किए थे, रिकलस, ठीक है। तो आई थिंक ये हमारा हो जाएगा 2 और 5 हो जाएगा। यानी इसमें कहाँ देख लेते हैं, 1 और 2 और 2 और 5, 3 है, 4 और 5 है और 2 और 5 है। इसलिए इसका आंसर जो होगा डी होगा, 2 और 5, यानी विडाल लाप्लास और इसमें ब्लास और रिक्सल दोनों मिल करके पर्यावरण निश्चयवाद की आलोचना भी किए थे और इसके विरोध भी किए थे, ठीक है। अब आते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन में है, किसे सामान्यतः इस विचार की वैधता को स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है? किसे सामान्यतः इस विचार को वैधता को स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है कि एक हिमयुग था जिसके दौरान उत्तरी यूरोप का अधिकांश भाग बर्फों की चादर से ढका था। ये किसने कहा या किसका ये थॉट था? क्या थॉट था ये कि एक हिमयुग था जिसके दौरान उत्तरी यूरोप का अधिकांश जो भाग था बर्फ की चादर से ढका हुआ था। तो इसमें जो ऑप्शन है, जियोक है, अगासिज है, रैमसे है और डब्लू पैंक है, ठीक है। तो इसमें अगासिज जो थे, इसी का ये कहना था कि एक हिमयुग था जिसके दौरान उत्तरी यूरोप जो है अधिकांश किससे ढका है? आइस से ढका है, बर्फ से ढका हुआ था, ठीक है। तो ये किसके थॉट था? ये था अगासिज का, ठीक है। अब आते हैं हम लोग चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन में है, चौथा क्वेश्चन है कि विविधता में एकता की अवधारणा निम्नलिखित में से, ये तो आप लोग 8 क्लास में पढ़े होंगे। विविधता में एकता की अवधारणा किसने दी है, ठीक है। ऑप्शन पढ़ देते हैं, ए.बी. हम्बोल्ट, हेटनर, सी रिटर और ओ पास्कल, ठीक है। तो विविधता में जो एकता जो दिए थे, ये दिए थे सी रिटर दिए थे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी रिटर, ओके। अब आते हैं हम लोग पांचवा क्वेश्चन। फाइनली यहाँ पांचवा में पहुंच गए हैं। चल जलीय प्रवणता के सिद्धांत के प्रतिपादक थे। चल जलीय प्रवणता के सिद्धांत के प्रतिपादक थे कौन कौन? सी डार्विन, डब्ल्यू एम डेविस और डब्ल्यू पेंग, आर.आई. हटन। तो पांचवा के जो है, इसमें आर.आई. जो हटन थे, चल जलीय प्रवणता का सिद्धांत दिए थे। किसने दिया था? आर.आई. हटन दिए थे, ठीक है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? डी होगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं छठा क्वेश्चन को। अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो इसको नोट भी कर सकते हैं क्वेश्चन को।
क्योंकि थॉट है तो इसमें अवधारणा ही और कॉन्सेप्ट ही पढ़ाया जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम देखते हैं क्वेश्चन की ओर। छठा, तो छठा क्वेश्चन है ये भी जियोग्राफिकल थॉट से ही है। अभी 10 क्वेश्चन जियोग्राफिकल थॉट से सेट किया गया है। तो छठा क्वेश्चन है कि सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 और 2 का क्या करना है, मिलान करना है कॉलम 1 और कॉलम 2 से। ठीक है, तो आइए देखते हैं कॉलम 1 और कॉलम 2 में कौन कौन से मिलते हैं। ठीक है, पहला है अरब भूगोलवेता, मतलब अरब भूगोलवेता ये है और इधर किताब का नाम है, किताब का नाम है, तो कौन किसने लिखा है ये भी देखना है। ठीक है, तो आप लोग को बता दें, पहला ए में है जो अरब भूगोलवेता है अल मसूदी। ठीक है, जो अल मसूदी हैं, अल मसूदी के जो बुक इसमें देखना पड़ेगा कि मुकदिमा कौन है, मतलब किताब उल हिंद, मुकदिमा और किताब मुराज अल टेवला रोजरमा, ये सब जितने भी हैं इसमें मिलाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग बता दें कि अल मसूदी जो थे इसमें इसका जो किताब लिखे थे इसमें अल मसूदी का था ये वाला किताब। ठीक है, ये किताब था, किताब मुराज अल धहाब था। ठीक है, और दूसरा का देखते हैं, तो दूसरा का है अल इदरीसी, ये चौथा इसका आ जाएगा। ठीक है, चौथा, पहला का तीसरा, दूसरा का चौथा। और अल बरूनी, अल बरूनी का जो बुक था ये था किताब उल हिंद था। ठीक है, अल बरूनी का जो किताब था क्या था, किताब उल हिंद था। और फाइनली डी में देखा जाए इब्न खल्दून, तो ये था मुकादिमा। तो इसका अनुसार देखा जाए तो यहाँ पर एक पहला के 3 गया है। ठीक है, पहला के 3 गया, तो यानी 3 यही भर में है, इधर नहीं है, यानी हम इसका ए हो जाएगा। ठीक है, छठा का ए हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग ध्यान से बना सकते हैं क्वेश्चन को। अब आते हैं 7वां क्वेश्चन में। ठीक है, 7वां क्वेश्चन है एंथ्रोपोजियोग्राफी। एंथ्रोपोजियोग्राफी शब्द की रचना रेटजेल द्वारा उनके किस लेखन में किया गया था, की गई। ठीक है, एंथ्रोपोजियोग्राफी जो है शब्द रचना रेटजेल द्वारा किया गया था, और ये मतलब किस लेखन में की गई थी। तो ऑप्शन देखिए, मनुष्य और प्रकृति के सामंजस्य से पारस्परिक का अध्ययन, और छठा बी में है व्यक्ति और प्रजाति की संदर्भ में मानव, और सी में मनुष्य और उसके कार्यों को पृथ्वी सतह के में मानव का भूगोल। ठीक है, और डी में है समाज एवं राज्य का जैविक सिद्धांत। ठीक है, तो 7वां का देखा जाए तो इसमें ए होगा, क्योंकि एंथ्रोपोजियोग्राफी में मनुष्य और प्रकृति के सामंजस्य पूर्व इसे पारस्परिक का अध्ययन किया गया है। ठीक है, और 8वां क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन कौन सा वातावरणीय निम्न का विश्वास रखते थे। सी डार्विन, हम्बोल्ट, ब्लाच और रेटजेल, और एक और हैं जिनका नाम है सैंपल। ठीक है, तो इसका 8वां का जो आंसर है एक मतलब ए हो जाएगा, क्योंकि सी डार्विन और सैंपल ने और रेटजेल इस तीनों मिलकर के ही वातावरणीय के विश्वास को रखते थे। ठीक है, अब आते हैं फाइनली 9वां क्वेश्चन। ठीक है, तो ये भी है यूजीसी नेट से ही एग्जाम से रिलेटेड है, तो इसको देखते हैं हम लोग। ये 18 जून को एग्जाम होने वाला है, उसका ही ये प्रिपरेशन आपको लिए है। ठीक है, चलिए ठीक है, अब आते हैं 9वां क्वेश्चन कि निम्नलिखित में किसने भारत में मानसून की उत्पत्ति का विचार दिया। निम्नलिखित में से किसने भारत में मानसून की उत्पत्ति के विचार दिया। अल बरूनी, अल मसूदी, इब्न हकलाल और इब्न खालदून। ठीक है, तो 9वां का देखा जाए तो अल मसूदी जो थे यही मानसून की भारत में मानसून की उत्पत्ति के विचार दिया था, थॉट दिया था। ठीक है, इसलिए इसका बी आंसर हो जाएगा 9वां के। 10वां फाइनली देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, मैकिंडर ने वर्ष 1919 में धुरी पाइवोट क्षेत्र की अपनी अवधारणा को हाई हार्टलैंड में किस पुस्तक में पुनर्निर्माण किया। ठीक है, क्या किया था मैकिंडर ने वर्ष 1919 में धुरी पाइवोट क्षेत्र की अपनी अवधारणा को हार्टलैंड में किस पुस्तक को पुनर्निर्माण किया। द राउंड वर्ल्ड एंड द मीनिंग ऑफ पीस, बी में है फॉरेन अफेयर, सी में है वर्ल्ड वार एंड जियोग्राफी, और डी में है द डेमोक्रेटिक आइडिया एंड रियलिटी। ठीक है, तो
10वां का देखा जाए तो इसमें ये डी है, क्योंकि मैकिंडर ने ही 1919 ईस्वी में पाइवोट में अपने अवधारणा में ये मतलब पूर्ण निर्माण किए थे। क्या किए थे? द डेमोक्रेटिक आइडिया एंड रियलिटी। फाइनली मेरा 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो कंप्लीट हो गया पूरा ये 10 क्वेश्चन। वीडियो देखने जो भी देखे हैं उनको लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत सारे वीडियो देखने के लिए यूजीसी नेट या जो भी टॉपिक देखना चाहते हैं कमेंट कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।